अभिषेक को नहीं खिलाना है क्या, संजू को खिला दें। अरे सुनो जरा, आए थे सूर्या और उन्होंने बताया था कि क्यों वरिड हैं वो और किसके लिए वरिड हैं, तो उसकी बात आज करेंगे। मार्करम को आउट करना है ना भाई, आउट तो ब्रेविस को भी करना पड़ेगा, उसके लिए इनसाइडर गेम प्लान बनाना पड़ेगा, तो वो गेम प्लान भी अपन लोग बना देते हैं। और एक मैच तो धुल गया बारिश में, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था, बारिश में धुल चुका है। अब दोनों टीम को एक एक पॉइंट तो मिला, पर इसका अर्थ क्या होगा सर, 5 पॉइंट पे तो पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 से कम में तो वैसे भी क्वालिफिकेशन शायद फंस जाएगा। उसकी बात करते हैं। और श्रीलंका इंग्लैंड, ये मुकाबला है पहला वाला, यानी ये मुकाबला है कहां पे, ये है पहले खेली में। और शाम का मुकाबला हमारा तो इंडिया साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड श्रीलंका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान, अरे सबके बारे में करनी है बात। तो आज की सुपर लोडेड आकाशवाणी शुरू की जाए। हैशटैग आकाशवाणी presented by Myntra. Fashion's biggest birthday party of the year is happening and everyone is invited। और आपको भी एक वो टी शर्ट जो मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे डाल के दिखा भी दी थी, मेरे घर आ चुकी है, आपको मैं भेज दूंगा। और पहले बता रहा हूँ कि क्वर्की विश करना है आपको। और क्वर्की विश क्या होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो यार, चैट जीपीटी को छोड़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और आज जो जीते हैं, मतलब जो कल के वीडियो में जो जीते थे, उनका नाम मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ। गुजरात से है वैसे ये जनाब, और बहुत बढ़िया इन्होंने प्यार से लिख के भेजा है। पर लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले अहमदाबाद चलते हैं, और अरे वो भी गुजरात के, मैच भी गुजरात में, अहमदाबाद में। पहले तो भारत की 11 के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि क्या खिलाना चाहेंगे। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि क्या हम संजू को खेलते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा यार पागल हो गए हो यार, किसको ड्रॉप करूं, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करूं, तिलक वर्मा को ड्रॉप करूं, या फिर ईशान किशन को छोड़ दूं। आई मीन कैसी बातें कर रहे हो यार। सो ही हैज रूल्ड इट आउट कंप्लीटली एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आप इतनी जल्दी जल्दी अगर फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे ना, तो फिर टीम नहीं बना पाएंगे। और उन्होंने एक और बात की कि आई एम एक्चुअली नॉट वरीड अबाउट अभिषेक फॉर्म, आई एम वरीड अबाउट पीपल हु आर वरीड अबाउट अभिषेक फॉर्म। आई मीन एकदम सुपला स्टाइल, एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट, आई लव दैट। ऐसा अच्छी बात है जो सूर्य कुमार यादव ने किया। तो फिर 11 में क्या कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा क्योंकि करना चाहिए बदलाव। आई एम थिंकिंग, और प्लीज हियर मी आउट, कि बापू को आप इसलिए वाइस कप्तान है तुम्हारी टीम का, तो आप अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन, उसके बाद तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, या फिर सूर्य 3 पे चले जाएं, तिलक 4 पे चले जाएं। ये आप एक काम जरूर कर सकते हैं अगर आप लेफ्ट राइट के बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो 4 पे अगर तिलक है, 5 पे फिर हार्दिक आगे, 6 पे फिर आपने दुबे को डाला, 7 पे आपको लाना ही पड़ेगा रिंकू सिंह को। वहां आपके पास अब कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं है। एंड देन फॉलोड बाय अक्षर पटेल, या फिर अक्षर पटेल का आप इस्तेमाल थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आई रिमेंबर, और ये बहुत बहुत लंबे समय तक ये कंसर्टेड एफर्ट थी कि हमें डॉट बॉल परसेंटेज को कम करना है। बीच में एक लेफ्टी को हम घुसाया करते थे अक्षर के रूप में, और वो बड़ा अच्छा काम करते थे स्पिन के सामने। अब इतने लेफ्टी हो गए हैं कि अक्षर का नाम ही हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई मीन कितने लेफ्टी हैं यार, क्यों ही ऊपर भेजना, क्योंकि एक लेफ्टी जाता है, दूसरा लेफ्टी आता है। एक्चुअली ज्यादा लेफ्टी हो गए। पर अक्षर को मैं चाहता हूं ये मुकाबला जरूर खेलें, और अक्षर को खेलना एक और कारण से भी चाहिए, जिसके लिए मैंने पूरा एक इनसाइडर बनाया है। तो वो जो मार्कर वाला इनसाइडर है वो जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें अक्षर का एक्चुअली रोल थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर अक्षर एट 8, उनके बाद वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। और अर्शदीप सिंह को पक्का खिलाना है, ये मत सोचना कि चलो हम कुछ और कर लेते हैं। नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अर्श को पक्का खिलाना। और अर्श को मैं क्यों कह रहा हूं पक्का खिलाना, क्योंकि मार्कर वाला जो इनसाइडर है वो जरा ध्यान से देख लेना, बाद में आएगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही मस्ट प्ले। क्या सामने वाली टीम कुछ बदलाव करेगी? आई थिंक ओके, बदलाव का पता नहीं लास्ट मैच में क्या उनकी टीम, दिल्ली में मैच था, क्या खेली थी, आई डोंट रिमेंबर पर्सनली। पर इस मैच के अंदर सिर्फ एक ही स्पिनर दिखता है मुझे, उससे ज्यादा स्पिनर शायद ये नहीं खिलाएंगे, शायद क्या पक्का नहीं खिलाएंगे। और वो एक स्पिनर भी खेलेगा नहीं खेलेगा, आई एम नॉट 100% सर्टन, क्योंकि जॉर्ज लिंडा को मैं खेलते हुए नहीं देख रहा हूँ। केशव महाराज ही एकमात्र स्पिनर हो सकते हैं ऑफ स्पिन। इनफैक्ट नेट्स पे हमने विजुअल देखे, मार्करम ऑफ स्पिन कर रहे थे, ट्रिस्टन स्टब्स भी ऑफ स्पिन कर रहे थे। वैसे ट्रिस्टन स्टब्स कीपिंग भी कर लेते हैं, आई मीन व्हाट एन ऑलराउंडर ना। तो वो ऑफ स्पिन हो सकता है, नई गेंद से शुरुआत भी करा दे। एंड केशव महाराज के रूप में एकमात्र मैं स्पिनर देख रहा हूँ। अगर वो खिलाते हैं, जॉर्ज लिंडा को अगर खिलाया, तो समझ लो स्पिन तो बिल्कुल ही साधारण हो जाएगी। फिर फुल फास्ट बॉलिंग के साथ उतरेंगे, जिसमें कॉर्बिन बॉश खेलेंगे, और कॉर्बिन बॉश का महत्व इस टीम में होने वाला है। तो कॉर्बिन बॉश, लुंगी अंगीडी, कगिसो रबाडा एंड मार्को यानसन, ये 4 फास्ट बॉलर्स। एक में भी केशव महाराज, क्योंकि वन डायमेंशनल आप अटैक नहीं बनाना चाहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मार्करम के साथ थोड़ी सी गेंदबाजी हम देख सकते हैं। बाकी ऊपर से टीम उनकी बनी बनाई है, जिसमें मार्करम के साथ क्यूडी के 3 नंबर पे रायन रिकल्टन, 4 पे डेवॉल्ट ब्रेविस। अगेन आई रिमेंबर डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में हमने एक इनसाइडर बनाया, डू चेक दैट आउट। नंबर 4 पे वो, 5 पे डेविड मिलर, 6 पे ट्रिस्टन स्टब्स, फॉलोड बाय मार्को यानसन एंड कॉर्बिन बॉश। नाउ द बैटिंग हैज डेप्थ। तो ये वाली मुझे मैन टू मैन मार्किंग थोड़ी सी बेहतर लगती है। टॉस जीतो, गेंदबाजी करो भाई।
बैटिंग नहीं करने का है, आप गेंदबाजी पर पूरा फोकस कीजिए क्योंकि वही करना सही रहेगा। और अगर कहीं पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो 190 तक पहुंचना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। और अभिषेक शर्मा के लिए मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं, जो मेरे को एक्सक्लूसिव खबर आई थी मेरे पास। अभिषेक शर्मा जी की जर्सी का नंबर बदल चुका है। अब वो 4 नंबर की जर्सी में नहीं खेलेंगे, किसी और नंबर में आएंगे। क्या नंबर है आई डोंट नो, पर वो नंबर दूसरा नंबर आने वाला है और रिंकू सिंह की जर्सी का नंबर बदल दिया जा चुका है। अगेन चेक कर लेना, अगर सही हो तो कहना सर आप सही कह रहे थे यार, आपको कैसे पता ये बात, क्योंकि बता नहीं सकता हूं मुझे कैसे पता है, मैं वेरीफाई भी नहीं कर सकता हूं टिल आई एक्चुअली सी इट ऑन द ग्राउंड। तो वो मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, आप भी देखिएगा, हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए। अब जैसे जीत का मंत्र होता है ना, वैसे सेलिब्रेशन का मिंट्रा होता है। अब सेलिब्रेशन का मिंट्रा जो है हमारा, उसमें हमारा जो सेगमेंट है उसमें आई थिंक हार्दिक पांड्या से दूर नहीं जाना चाहिए अपने को। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर गेम। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, एक तो इस मैदान को जानते हैं, गुजरात के लिए गुजरात टाइटंस को कप्तानी करते हुए ट्रॉफी जिताई है, फाइनल तक पहुंचाया है। ही हैज़ बीन अ स्टेलर परफॉर्मर। दोनों काम करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अंडर प्रेशर इनसे बेहतर कोई क्लच प्लेयर है नहीं। पिछले मैच में भी आए थे तो छक्के लगाए थे, वो दिल्ली वाले मैच में भी 52 रन बनाए थे। ही इज़ ब्रिलियंट। और जब ये आते हैं ना तो पार्टी अपने आप शुरू हो जाती है और सेलिब्रेशन आ जाता है और आई मीन उत्साह आ जाता है। मैं तो कह रहा हूँ इनसे नई गेंद से गेंदबाजी भी कराना, बुमराह को नई बॉल मत देना जब साथ में अर्शदीप सिंह हो, अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या, क्योंकि बुमराह तो बाद में भी गेंदबाजी कर लेगा। टेंशन मत लो उनके, आप 2-3 स्पेल में करवा सकते हो गेंदबाजी, पर हार्दिक पांड्या के नए ओवर गेंद से ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 आपके पास तो है प्रॉपर फ्रंटलाइन बॉलर जिसमें एक अक्षर और सामने लेफ्टी आएंगे, प्लस हार्दिक के 4 ओवर, मे बी शिवम दुबे साहब 1-2 ओवर निकालने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक हार्दिक पांड्या इज माई क्लच प्लेयर, ही इज माई गाय, जो मुझे सेलिब्रेशन के लिए एकदम पार्टी के लिए प्रेरित करता है यार। इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। और मिंट्रा की जो बर्थडे पार्टी है, इट इज फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर। तो मिंट्रा पे आ जाओ, एवरीवन इज इनवाइटेड, आप भी इनवाइटेड है, आपके भाई बहन बच्चे सब कोई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब इनवाइटेड है, पापा मम्मी सबको ले आओ और एवरीबडी विल गेट अ रिटर्न गिफ्ट, बिलीव इट और नॉट। आपको भी मिल सकता है, आपके जो परिवार वाले आएंगे उनको भी मिल सकता है, एंड यू कैन एक्चुअली विन अ टी शर्ट। एक टी शर्ट आप जीत सकते हैं, इंडिया की जर्सी है। और कैसे जीत सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाना है और लिख देना है बड़ा क्वर्की सा क्रिएटिव सा विश, बर्थडे विश फॉर मिंट्रा। तो आपको ये काम करना है, गूगल फॉर्म्स भी हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप भर दें ताकि आपकी डिटेल्स हो। 2 लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं और मेरे पास है जो इस बार जीते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, एंड तक नहीं वेट कराऊंगा। थर्व उपाध्याय जी, क्या लिखा है सुनो जरा। स्टाइल की पहचान हो, हर दिल की अरमान हो, हर लुक में आत्मविश्वास, हर ट्रेंड में नई उड़ान हो, यूं ही फैशन का भविष्य सजाते रहो हर दिन, जन्मदिन मुबारक मिंट्रा, सफलता बने आपकी पहचान हर क्षण। अब पता नहीं भाई ने दिल से लिखा है या फिर चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, आई डोंट नो, पर ये मुझे अच्छा लगा। तो फिर अथर्व को मिल रही है एक जर्सी, तो 2 जर्सी हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, तीसरी जर्सी आज के विनर को दी जाएगी जिसको हम कल अनाउंस कर देंगे। तो फिर आ जाओ यार, फैशन बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर, यू आर इनवाइटेड, एवरीवनस इनवाइटेड। अच्छा अब एक काम करते हैं, जरा मार्करम का हमने एक दूसरे स्टूडियो में जाके एक इनसाइडर बनाया कि कैसे मार्करम को आप आउट कर सकते हैं, कौन कौन से गेंदबाज इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें एक स्लाइटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी मैंने डाला है। हाँ जरा फट से जाओ, फिर वापस आओ, फिर ब्रेविस को दिखाऊंगा कि ब्रेविस को कैसे आउट करना है। आज बड़ी डायनामिक एकदम आकाशवाणी बनाएंगे। एडन मार्करम इस टीम के कप्तान भी हैं, इस टीम की जान भी है। टू बी फेयर, बतौर ओपनर खेल भी बहुत अच्छा रहे हैं। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के 1, 2 एंड 3 तीनों ओपनर्स हैं, पर लेफ्ट राइट को मेंटेन करने के लिए, मार्करम की फॉर्म को मैक्सिमाइज करने के लिए ही कम्स एज एन ओपनर। पर अब इनके सामने क्या होना चाहिए गेम प्लान, पहली बात तो एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं। अगर आप इनके नंबर्स देखें, अर्शदीप के सामने 6 बार अर्शदीप इनको आउट कर चुके हैं, तो वो अंदर आने वाली गेंद कई बार तंग करती है, इनके पैड में मारने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो थोड़ी थोड़ी मुझे याद दिलाते हैं जाक कालिस की, बड़ा अच्छा से ऐसे कर जाके इस तरीके से कुछ बेस बनाते हैं, ही लुक्स ब्रिलियंट मतलब, और फिर सीधे बैट से सामने भी मारते हैं, कवर की तरफ भी मारते हैं, ही इज गुड। पर अर्शदीप के नंबर्स आर रियली रियली इंप्रेसिव। तो पहले तो अर्शदीप के साथ हार्दिक ही होने वाले हैं, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल। वरुण चक्रवर्ती ने भी इनको 6 बार आउट किया है, विच इज ब्रिलियंट, पर उनसे भी पहले मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, क्योंकि रन बॉल चलते हैं यार, बाकी सबके सामने थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर है। 3 बार आउट कर चुके हैं अक्षर, मात्र शायद 34-35 गेंदें ही डाली हैं जिसमें उन्होंने 38 ही रन बनाए हैं, और 3 बार आउट कर चुके हैं, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेफ्ट आर्म स्पिन वर्सेस एडन मार्करम, ये इशू होता है, इनको लेग स्पिन के सामने भी होता है, पर लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने भी खासा रहता है। तो अक्षर पटेल का अर्ली इंट्रोडक्शन, और अक्षर पटेल के फेवर में जो बात जाती है, ये क्या करते हैं, इनको ऑफ साइड पे खेलना बहुत पसंद है, इनसाइड आउट शॉट मारना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आप अक्षर वहाँ कोने से डालते हैं, गेंद को अंदर लेकर आते हैं, और उनको लगता है कि आप विद द स्पिन खेल रहे हैं तो इस तरफ खेलें,
पर वो विद द स्पिन होता नहीं है, उनकी आर्म से बॉल अंदर आती है, पड़ने के बाद भी अंदर ही चलती है। तो इस तरफ अगर आप मारने की कोशिश करें तो विद द स्पिन है, उधर खेलेंगे तो अगेंस्ट द स्पिन है, और मार्करम हैज़ बीन गिल्टी। तो वो थोड़ा सा उधर खेलने का प्रयास करते हैं या फिर आगे वाली गेंद पे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये 3 गेंदबाज हैं जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर तो पहले दूसरे तीसरे ओवर में आउट नहीं होते हैं तो मैं कहूँगा फर्स्ट चेंज अक्षर पटेल को ले आओ। इवन दो आई नो कि सामने हो सकता है एक लेफ्टी होगा या क्विंटन होगा या रिकल्टन होगा, पर मार्करम की चुनौती को रोकने के लिए अक्षर पटेल का काम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, मार्करम को किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, कैसे आउट करना है, वो हमने देख लिया, और आपको मैं ब्रेविस वाला गेम प्लान भी दिखाने वाला हूं। और उसके बाद ऑफ कोर्स हमें श्रीलंका इंग्लैंड के मैच की बात करनी है, हमें न्यूजीलैंड पाकिस्तान के वॉश आउट की बात करनी है। पर एक और चीज आपसे बता देता हूं कि 2-2 मुकाबले आज, पहला श्रीलंका इंग्लैंड, उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका। और फैंटेसी क्रिकेट अगर आपका खेलने का मन है तो पैसे मत देना किसी को भी। कोई 1 रुपया मांगे तो उसकी कंप्लेंट कर दो कि सर फैंटेसी के लिए पैसे मांग रहे हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि सरकार ने कहा है नहीं, फैंटेसी में कोई पैसा खर्च नहीं करना है। तो फ्री में कहां खेलनी है? फ्री में खेलने के लिए आप जंबो में आ जाइए। जंबो इज द प्लेस टू प्ले फ्री फैंटेसी। फ्री फैंटेसी खेलने के बावजूद आपको जीतने का मौका मिलेगा, और उसमें आप डिजिटल गोल्ड तक जीत सकते हैं। आई मीन टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा लगता है ना? नहीं है। टेलीग्राम पे मैं अपनी टीम डालूंगा, उसके साथ आप खेलिए और शॉपिंग भी कीजिए। जंबो पे शॉपिंग भी होती है, जंबो पे फ्री में फैंटेसी भी होती है। सो ऑल दैट इज हैपनिंग। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। और अब क्या चलना है? डेवॉल्ट ब्रेविस को कैसे करना है आउट। अभी तक इतना नहीं चले हैं, पर ये चल सकता है बंदा। चेन्नई वाले भी कह रहे हैं चल सकता है, ये कैसे आउट करना है सुनो जरा। डेवॉल्ट ब्रेविस अभी तक बहुत रन नहीं बनाए हैं, पर ही इज दैट एक्स फैक्टर। नंबर 4 पे आते हैं ना, ही हैज द एबिलिटी। उनके पास वो एबिलिटी है कि गेम को ऐसे करके एकदम से बदल दें। बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है इनके सामने कि ये कैसा करते हैं। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स में अंतर है। फर्स्ट इनिंग्स में इनके आंकड़े अच्छे, सेकंड इनिंग्स में जब दबाव रहता है इनके आंकड़े थोड़े से नीचे गिर जाते हैं। भारत के खिलाफ अगर हम नंबर्स की बात करें, स्पिन ठीक खेलते हैं, खेलते तो ये फास्ट बॉलिंग भी ठीक है, पर एक तो वरुण चक्रवर्ती, उनके सामने इनको थोड़ा सा हमने तंग होते देखा है, क्योंकि ही वोंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप। वो जरा सी शॉर्ट बॉल होगी ना, वो मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ मारने का प्रयास करेंगे। अगर आगे भी डालोगे तो फिर वो फ्लैट बैट से सामने मारने की कोशिश करेंगे। उतना शायद स्वीप नहीं, पर सामने फ्लैट बैट से मारने की कोशिश करते हैं। आइड से गेट बुमराह ने मुश्किल से इनको 4 ही बॉल डाली हैं, उसमें इन्होंने एक दो बार आउट भी कर दिया है। एंड बॉल बाउंसर्स एट हिम। डिसेंट साइज ग्राउंड है, मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा वेन्यू है, पर एक्चुअली मैदान बहुत, वो कहते हैं स्टेडियम बहुत बड़ा, मैदान उतना बड़ा नहीं है, पर इनको बाउंसर डालनी है। इनको बाउंसर डाल के वो 2 फील्डर पीछे रख के आप इनसे एक बाउंसर अगर डालेंगे ना, ही इज नॉट द वन जो नीचे खेले, और ही इज नॉट द वन जो हर गेंद को या तो छोड़ भी दे, छोड़ने वाले नहीं है वो। ही विल गो आफ्टर यू, कोशिश करेंगे और हवा में मारेंगे। पीछे 2 फील्डर्स, देयर इज अ गुड चांस। तो अगर ब्रेविस आते हैं बल्लेबाजी के लिए, जब भी आते हैं, मतलब अगर क्या आएंगे तो सही, कभी ना कभी जसप्रीत बुमराह को आप मिडिल ओवर्स में ला सकते हैं। तो मैं कहूँगा हार्दिक के साथ जैसे आपने शुरू किया, बुमराह के ओवर्स को रोक के रखा, 2 रखे डेथ के लिए, और एक बीच में जब ब्रेविस आते हैं, यूज हिम टू गुड इफेक्ट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और मिलर के लिए इसी के साथ साथ बताया, तो मिलर के नंबर्स हार्दिक पांड्या के सामने बहुत साधारण है। हालांकि इस मैदान पे मिलर अच्छा खेलते हैं, पर हार्दिक के सामने इफ आई रिमेंबर करेक्टली 8 बार ही आउट हो चुके हैं, फाइनल में भी हुए थे। सो हार्दिक फॉर मिलर एंड बुमराह फॉर डेवॉल्ट ब्रेविस, और खास तौर से बाउंसर का प्लान। चलिए, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच की हुई कहानी खत्म, और उम्मीद यही है, फिंगर्स क्रॉस, जीत के साथ हम करेंगे शुरुआत, क्योंकि ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी। ये सबसे मुश्किल मैच हमारे लिए हो सकता है। इस मैदान को हमसे बेहतर वो पहचानते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। और 5 नंबर वाली पिच है, काली मिट्टी की पिच, यानी कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छा सरफेस है जिसपे मुकाबला खेला जाएगा। सो दैट इज दैट। जरा चलते हैं पहले गली की तरफ, जहां पर श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है। इट्स एन आफ्टरनून गेम। पहले गली में बारिश का भी प्रकोप रहता है, वहाँ पे बारिश में मैचेस का प्रॉब्लम रहती है, पर ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी हो सकता है अगर आप शाम को खेलें, क्योंकि ड्यू भी आती है। थोड़ा सा हाइट पे है ये वाला मैदान, पर इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये मैच रहने वाला है, क्योंकि श्रीलंका को जब मैं देखता हूँ, दे कम अक्रॉस अ वेरी स्पिरिटेड साइड। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, बट द सेम स्पिरिटेड साइड लॉस्ट टू जिम्बाब्वे। वो जब प्रेमदासा में आया तो एकदम से फुस पटाखा हो गए थे कि अब कुछ नहीं हो पा रहा, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। पर जब आप गए पहले के लिए में, तो जो निशंका की पारी थी, निशंका तो एक्चुअली जिम्बाब्वे के सामने भी अच्छा खेले थे। सो देयर बैटिंग लुक्स ओके टू मी। फिर कभी ना कभी तो कुशल परेरा भी चलेंगे ना, मेंडिस अच्छी फॉर्म में है, शनका ऑलरेडी रन बना चुके हैं, और रत्नायके अच्छा खेल रहे हैं, निशंका बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो दसवीं शनका के साथ फिनिशिंग रोल अदा करते हुए कमिंडो मेंडिस, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिसेंट बैटिंग लाइनअप। तो बैटिंग यहाँ पे अच्छी होगी, क्योंकि सामने बॉलिंग में उतना दमखम नहीं है। अगर मैं इंग्लैंड की गेंदबाजी को देखता हूँ तो जोफ्रा आर्चर हिट एंड मिस,
फिर जेमी ओवर्टन, ओके, आदिल रशीद इज देयर पिक ऑफ द बॉलर्स, पर सैम करन हो या फिर विल जैक्स हो, इट्स अ वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं है, पर जो असली कहानी होगी वो मुझे लगता है श्रीलंका के गेंदबाज, क्योंकि वहाँ पे इंजरीज हुई हैं यार। पथिराना जा चुके हैं, वनिंदु हसरंगा जा चुके हैं, ईशान मलिंगा जा चुके हैं, उनकी जगह मधुशंका और हेमंता आए हैं। हेमंता ने अभी तक तो अच्छा किया है, इनफैक्ट वो वाला मैच जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले थे उसमें भी हेमंता ने अच्छी गेंदबाजी की थी, दुनित वेलालगी ने अच्छी गेंदबाजी की थी और महेश तीक्ष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, और इन्हीं के ऊपर फोकस अभी भी होगा, क्योंकि दुष्मंता चमीरा एज अ फास्ट बॉलर, ही इज गन, ही इज राउंड द स्टंप्स। आगे जो एंड में उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया के सामने भी, ही विल बी रिलायबल, पर पथिराना की कमी तो खल रही है यार। अब मधुशन या मधुशंका में से किसी एक को ढूंढना होगा कि किसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, और 3 स्पिनर्स के साथ प्रहार करना होगा, पर सामने जो बैटिंग है, आई मीन यू अज्यूम कि इंग्लैंड की बैटिंग में इतनी गहराई है, इतनी विस्फोटक क्षमता है, तो एट सम स्टेज दे विल कम टू द फोर, और एट सम स्टेज वो सारे कलेक्टिवली अच्छा करेंगे, क्योंकि ओपनर्स तो आए नहीं यार, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर अभी तक परछाई आई है इनकी, पर दीज विल बी डिसेंट बैटिंग कंडीशंस। ये स्लो नहीं होगा, उतना स्लो नहीं होगा जितना प्रेमदासा होता है, उससे बेटर पिच है ये। उसके बाद आप देखते हैं बैंटन और बेथल हैव प्लेड रियली वेल, हैरी ब्रूक बिल्कुल नहीं चले अभी तक, हैरी ब्रूक एकदम ठंडे प्रतीत हो रहे हैं, विल जैक्स इनको बचाते हैं, सैम करन इनको बचाते हैं, और इस तरीके से कुछ इनका सेटअप रहता है कुल मिला के। पर अगर तो बैटिंग फायर करती है, आई थिंक इट्स इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस श्रीलंका बॉलिंग, ये वाला कॉन्टेस्ट जो जीत जाएगा, आई थिंक वो ये मुकाबला ही जीत जाएगा। तो हु इज टू विन, आई डोंट नो एक्चुअली, मैच अच्छा होना चाहिए, एक बड़ा दर्शनीय मैच हो, ऐसी मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि वो ग्रुप भी इंटरेस्टिंग है। आफ्टरनून गेम्स, पहले के लिए आर प्रेमदासा के गेम्स, प्रेमदासा में बारिश, कभी पहले के लिए बारिश, आई मीन देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि श्रीलंका में जब भी कोई इस प्रकार का टूर्नामेंट हो, साल में कभी भी करा लो, वहाँ बारिश कभी भी आ सकती है, इट्स एन आइलैंड नेशन राइट, तो वहाँ ऑड पॉइंट्स पे टीमें पहुंचेंगी, नेट रन रेट का सवाल आएगा, सो ये वाला मुकाबला आई थिंक श्रीलंका बॉलिंग अच्छी अगर कर लेते हैं सो दे विल बी इन अ ग्रेट पोजीशन। सिमिलरली इंग्लैंड अगर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो दे कैन आल्सो विन दिस वन, और ये वाला मुकाबला जो जीतेगा आई थिंक सेमीफाइनल शायद क्वालिफाई भी कर जाएगा फॉर ऑल वी नो। चलिए, ये बताना जरूरी था कि कुछ नहीं हुआ मैच में, बारिश आ गई, धुल गया, ये समस्या रहती है। मैं बता रहा हूँ, श्रीलंका एज मच एज लव द कंट्री, मुझे वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, देश भी बहुत अच्छा लगता है, पर बारिश बहुत होती है यार। तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जब जैसे वर्ल्ड कप या एशिया कप जैसा टूर्नामेंट अगर आप वहाँ करा दो, तो बारिश का प्रकोप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी भी समय करा दो। ये तो फरवरी मार्च में चल रहा है, अगस्त में भी बारिश होती है, जुलाई में भी बारिश होती है, सब टाइम बारिश होती है, वहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि इट्स एन आइलैंड नेशन। अब नुकसान क्या हुआ है, दो तरीके से सोच रहा हूँ मैं। एक तो ये कि जो एक एक पॉइंट मिला, तो चलो आप ऑड पॉइंट पे आ गए, अगर तो आपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाते हो तो 5 पॉइंट्स समटाइम्स आर ब्रिलियंट, क्योंकि 6 अंक प्राप्त करना किसी के लिए भी अब संभव नहीं हो पाएगा। अगर आपने 2-2 जीत लिए तो फिर 6 तो किसी को नहीं मिलने वाले ना। इंग्लैंड को भी आपको हराना होगा, श्रीलंका को भी आपको हराना होगा, सो नोबडी विल एंड अप विद 6 पॉइंट्स। तो ऐसे में 5 अंक बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक मैच ड्रॉप कर जाते हैं, एक मैच आपने ड्रॉप किया, तो फिर आप सिर्फ 3 अंकों तक पहुंच पाएंगे, एंड दैट माइट नॉट बी इनफ। तो ये एक अब समस्या हो गई है कि ऑलमोस्ट नॉकआउट जैसा मुकाबले बन जाते हैं आगे के लिए। जीत जाओ तो वारे नहीं आ रहे, पर अगर नहीं जीतते हो तो फिर थोड़ी सी जान हलक में आ सकती है। और न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से मैं सोच रहा हूँ कि उनके तीनों मुकाबले यहाँ पे हैं। अब अगर बारिश तो वैसे पहले खेलने में बहुत होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब उसमें बायस है, पर इस मैदान को खेलना तो था ना, इस पिच को थोड़ा सा समझना तो था ना, वो समझने का मौका इनसे छीन लिया गया है बारिश की वजह से। ऑफकोर्स हालांकि ये मैच आसान नहीं होता है, एंड ऑल ऑफ दैट वी कैन डिस्कस, पर मैच खेलना जरूरी था, क्योंकि चेन्नई की सपाट पिच और अहमदाबाद की सपाट पिच के बाद ये पहुंचे थे कोलंबो, तो कोलंबो में जाके उस पिच के ऊपर, वो धीमी सी पिच के ऊपर खेलना कुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी लर्निंग होती, थोड़ा सा बेहतर बनते, क्योंकि अब जब अगला मुकाबला होगा, आई थिंक दैट मुकाबला इज अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड या श्रीलंका, आई थिंक इट इज़, आई थिंक इंग्लैंड। तो वो जो मुकाबला है, उस मुकाबले के ऊपर फिर दबाव बहुत आ जाएगा ना, कि यहीं पे आपको एडजस्ट भी करना है और यहीं पे आपको इंग्लैंड को खदेड़ भी देना है, क्योंकि अगर यहाँ आप फिसल गए तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा पिछड़ सकते हैं, आप 4 अंकों तक नहीं पहुंच पाएंगे, एंड एज आई मेंशन 3 अंकों में शायद क्वालिफिकेशन नेट रन रेट के जरिए भी ना हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। पर ये एक थोड़ा नुकसान जरूर है, पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट दिस आकाशवाणी। बताइएगा इनसाइडर आपको कैसा लगा, सो वी विल कीप डूइंग दैट। शाम को, दोपहर को, दोनों मुकाबलों में काम मैं करूंगा, तो आई विल ऑल्सो भी कॉमेंटेटिंग, और आप जीत सकते हैं, क्योंकि ये फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी है। ये जीत का मंत्र, सेलिब्रेशन का मंत्र। ऑलरेडी आज जीत चुके हैं ओमकार साहब हमारे हैं जो आते हैं गुजरात से, वो जीत चुके हैं। आप भी जीत सकते हैं। कैसे? एक तो हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दिया, जिसमें आप अपनी डिटेल भर दो पूरी, और साथ में लिख दो एक मजेदार सा क्वर्की सा बर्थडे विश फॉर मिंत्रा, और वही जो है कमेंट में भी डाल दो, तो फिर हम एकदम पिक कर लेंगे
आपको इंडिया की जर्सी भेज देंगे। इंडिया की जर्सी है और आप सोच रहे हो नहीं है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी, चलो आज फिर डाल दूंगा कि मेरे पास वो टी शर्ट आ चुकी है। मेरे पास 10 टी शर्ट देने के लिए, हम सिर्फ अभी तक 2 ही दे पाए हैं, तो आज के वीडियो में मिलेगी वो तीसरी टी शर्ट, किसी को तो मिलने वाली है। यू कुड बी वन ऑफ देम। तो फिर कर लीजिए वो वाला काम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।